इस सेशन में आप लोगों को वर्णमाला के जो हम लोग का दूसरा पार्ट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो हम लोग का पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने वर्णमाला के जो बेसिक चीजें थी उनके बारे में जाना था। आज हम लोग वर्णमाला में जो स्वर आपका है, स्वर के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि स्वर क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे पहचानते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास का जो आप लोग का प्रीव्यू है उसे थोड़ा दिखाता हूँ कि आप लोग को मैंने वर्णमाला बताया था, स्वर व्यंजन के बारे में, स्वरों की कुल संख्या, भेद, मात्राएं, व्यंजन की कुल संख्या, भेद, ये सब बताए थे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं आप लोग के स्वर से। तो देखिए यहाँ पे स्वर होता क्या है, पहले हम ये आपको बताते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, यानी कि जिन भी वर्णों का उच्चारण जो होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, किस रूप में, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और बिना किसी अवरोध के, यानी कि बिना किसी रुकावट के, या फिर कह सकते हैं बिना किसी अवरोध के हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक बात और ध्यान रखिएगा कि बिना, जो स्वर वही उसी कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से हो, जो बिना अवरोध के हो, और साथ में स्वर के साथ किसी अन्य वर्ण का हम लोग सहायता नहीं लेते हैं, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। एक साथ अगर बोले तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण या सहायता से होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं, ठीक है। लास्ट सेशन मैंने आप लोग बताया था कि जो स्वर होते हैं, स्वरों की जो संख्या होती है वह आपकी क्या होती है, कुल 11 होती है, ठीक है। और दो आपको टोटल पता है कि अ से लेकर अ तक आपके 13 होते हैं, जिसमें जो दो होते हैं वह आपके क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। उसके बारे में हम लोग आप लोग को बाद में यहाँ पर जानकारी देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो आपकी 11 होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पर अ, आ, छोटी ई, सॉरी छोटी ई, इसके बाद आपका बड़ी ई, फिर यहां पर उ, फिर बड़ा उ आपका, यहां पर री और ए, इसके बाद ए, फिर यहां पे आपका ओ और उसके बाद आपका औ। ये आपके कुल मिलाकर के 11 होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो दो बचा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह स्वर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अयोगवाह स्वर बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, अन और आपका अ होता है, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं इनको हम लोग अयोगवाह स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि अयोगवाह जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है आपकी, इनकी संख्या आपकी 2 होती है। और अयोगवाह की अगर हम परिभाषा बात करते हैं कि अयोगवाह होता क्या है, अयोगवाह का मतलब होता है जिसका कोई वहन न कर सके, जिसका कोई वहन न करे, ठीक है, जिसका कोई वहन न करे। वहन न करे का मतलब क्या होता है कि जो किसी के साथ नहीं रहता है, न यह आपका स्वर के साथ रहता है, न ही आपका यह व्यंजन के साथ रहता है, ठीक है। यानी न इसको हम लोग स्वर के अंतर्गत रख सकते हैं, न ही इसको हम लोग व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। इसकी सहायता जब स्वर को होती है तो स्वर अपने साथ इसे ले लेता है, जब इससे व्यंजन के साथ, जब व्यंजन को आवश्यकता होती है तो व्यंजन अयोगवाह को ले लेता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये इस प्रकार से होता है ना, कि जैसे बात करते हैं कि बच्चा होता है तो बच्चा किसी की भी गोद में चला जाता है, आवश्यकता होती है कि जो गोद देने वाला होता है उससे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो स्वर या फिर व्यंजन होते हैं, जो उनको जब आवश्यकता होती है तो अयोगवाह स्वर को अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी आवश्यकता जब भी स्वर को हो तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब ये व्यंजन की आवश्यकता होती है तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो अन होता है, ठीक है, यानी अन जो होता है, जो अंगूर जिसको आप लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुस्वार के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। वह अगर अह जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विसर्ग के नाम से हम इसको जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगस स्वर के बारे में। तो ये आगस स्वर होता क्या है यहाँ पे समझिए। देखिए आगस स्वर यानी हिंदी वर्णमाला में आगस स्वर किसे कहा जाता है, तो जो आपका अ होता है, ठीक है, अ जो होता है इसे हम लोग आगस स्वर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और यह जो शब्द है, यानी ये अ जो शब्द है, यह किस भाषा का है, तो यह आपका अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपका अंग्रेजी शब्द, ये कह सकते हैं कि आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। और आपको बताते हैं कि इनका जो प्रयोग है अंग्रेजी के कुछ शब्दों के साथ करते हैं जब हम इनको इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे इंग्लिश, बहुत लोग जानते होंगे कि इंग्लिश एक शब्द होता है, इंग्लिश, ठीक है। तो ये इंग्लिश जब हम लोग वर्ड लिखते हैं तब उसमें हम लोग आगस स्वर को लिखते हैं। जैसे अगर हम ऑफिस लिखते हैं, ठीक है, ऑफिस लिख रहे हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका ऑफिस आ रहा है, ठीक है। यानी जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका और उस प्रोनाउंसिएशन को हम हिंदी में लिखते हैं तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। ऑफिस हो गया, ऑफिसर हो गया, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं।
समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि जो आपके स्वर हैं, स्वरों के प्रकार पर। देखिए स्वर जो होते हैं, स्वर के जो आपके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। मतलब हम स्वर को 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला जो होता है वो आपका मात्रा के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, चौथा मुखाकृति के आधार पर, और पांचवा जो होता है आपका ओष्ठ के आधार पर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां जानते हैं कि स्वर को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्वर को हम कुछ और भी नाम से जानते हैं। स्वर को आप संस्कृत में अच भी बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच बोला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मात्रा के आधार पर यहाँ पे स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मात्रा के आधार पर हम बात करते हैं, जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वह आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर बात है। अब अगर बात करते हैं जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। मुखाकृति के आधार पर अगर हम देखें तो स्वर जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ के आधार पर देखा जाए तो ओष्ठ के आधार पर जो स्वर होते हैं वह आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब हम एक एक करके सभी को आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो मात्रा के आधार पर मैंने आपको बताया, तो मात्रा का आधार मैंने अभी आप लोग को बताया कि 3 प्रकार के आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे भाई? तो पहला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर बोलिए, या फिर हम इन्हें लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस स्वर के नाम से? लघु स्वर, या फिर आप इसे हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तीनों बोल सकते हैं, ह्रस्व स्वर बोल सकते हैं, लघु स्वर बोल सकते हैं, या फिर आपका मूल स्वर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरा जो आपका प्रकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दूसरा जो होता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलिए, या फिर इसे हम लोग गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसे संधि स्वर भी कह सकते हैं। यानी ये आपके 3 मात्रा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर बोलिए, या फिर लघु स्वर, या फिर मूल स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है वह आपका क्या होता है? यहाँ पर प्लुत स्वर होता है, ठीक है। क्या होता है? आपका प्लुत स्वर होता है। यानी ये आपके क्या होते हैं? कुल 3 प्रकार के होते हैं। लो बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेकिन अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो केवल 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, या फिर आप लघु स्वर भी इन्हें बोल सकते हैं, या फिर मूल स्वर भी इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। वही दूसरा जो आपका प्रकार होता है वह आपका क्या होता है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेम चीजें वही होती हैं। जो आपका मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं वही आपका यहां पर कह सकते हैं कि जो मतलब उत्पत्ति के आधार पर होते हैं वही स्वर होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि आपका मात्रा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो दूसरा जो होता है वो आपका गुरु स्वर होता है, ठीक है। क्या होता है? आपका लघु स्वर और आपका गुरु स्वर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लघु स्वर क्या होते हैं, पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं आपका कि ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या फिर मूल स्वर क्या होते हैं। तो सेम चीज वही आपका होता है। तो लघु स्वर देखिए, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। लघु स्वरों की जो संख्या होती है वह कुल 4 होती है, ठीक है। लघु स्वरों की जो संख्या होती है वह कुल आपकी 4 होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? पहला जो होता है वह आपका अ, दूसरा जो होता है वह छोटी, सॉरी 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे देख लीजिए आप लोग, पहला जो होता है वो आपका क्या होता है? अ, दूसरा जो होता है छोटी, और तीसरा जो होता है वो आपका उ, और चौथा जो होता है वो आपका री होता है। यानी ये आपके कुल 4 होते हैं, ठीक है। कितना होते हैं? कुल 4 होते हैं ये आपके लघु स्वर। वही अगर हम बात करते हैं कि जो ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर होते हैं इनको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, ठीक है। यानी इनके उच्चारण में क्या होता है? कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है इनके उच्चारण में, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु स्वर या मूल स्वर, या फिर आपका ह्रस्व स्वर इनको बोला जाते हैं। और ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र स्वर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये आपके स्वतंत्र स्वर इनको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि स्वर तो ऑलरेडी सभी क्या होते हैं? आपके स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनको हम लोग स्वतंत्र स्वर भी बोलते हैं। तो अगर स्वतंत्र स्वर के बारे में पूछा जाए तो आपका लघु स्वर के 4 बारे में आप लोग इनको बता सकते हैं, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र स्वर होते हैं वह उनके निर्माण में अन्य किसी स्वर का उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। अन्य जो स्वर होते हैं वह उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको लघु स्वर को स्वतंत्र स्वर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इन्हें हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनकी मात्रा में, इनकी
इनके स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर बोलते हैं या फिर स्वतंत्र स्वर बोलते हैं। और इनके स्वर में कम से कम समय आपका लगता है, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो कम से कम समय लगता है, क्योंकि ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप लोग का गुरु स्वर के बारे में। तो गुरु स्वर के बारे में बात जान लेते हैं कि ये इनके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, ये अगर बात करते हैं कि इनके कुल, पहला आप लोग हम जो आपका होता है यह होता है आपका आ, दूसरा जो होता है वो आपका बड़ी ई, फिर यहां पर जो होता है वो होता है आपका बड़ा ऊ। इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, बड़े आते हैं, ए, ऐ, इसके बाद जो आता है आपका ओ, फिर यहां पर आपका औ। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल आपके गुरु स्वर कितने होते हैं, आपके कुल 7 गुरु स्वर होते हैं। ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या फिर आप कह सकते हैं कि संधि स्वर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, और इनको संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण होता है दो स्वरों के मेल से होता है। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है वह दो स्वरों के मेल से होता है। ठीक है, दो स्वरों के मेल से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग गुरु स्वर के नाम से हम लोग यहां पर इसको जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि लघु स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है क्योंकि इसमें किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन गुरु स्वर में अन्य स्वर की सहायता ली जाती है, इसलिए हम इनको गुरु स्वर या फिर हम इनको संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर आप लोग का, तो आपका जैसे गुरु स्वर है तो गुरु स्वर में आप लोग का दो स्वर का मतलब मान होता है। जैसे अगर बात करते हैं अ प्लस अ, अगर हम अ प्लस अ कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आ। इसलिए इसमें देखिएगा आप लोग तो दो स्वरों का आपका मेल हो रहा है, तो दो स्वर मेल होकर के फिर आपका एक नया स्वर का क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि दो स्वरों का जो मेल होता है उसको हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लुत स्वर के बारे में, क्योंकि प्लुत स्वर भी आपका तीसरा होता है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपका जब मात्रा के आधार पर देखेंगे तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, सॉरी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के बारे में जान लीजिए। तो वैसे अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी वर्णमाला के अंदर किसी भी प्रकार के प्लुत स्वर को नहीं रखा गया, लेकिन हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर जो होता है उसका प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार का कोई लिपि या फिर मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किंतु अगर बात करते हैं कि संस्कृत में प्लुत शब्द का प्रयोग देखने को हम लोग को मिलता है, जो कि तीन जो आपकी आकृति होती है ऐसा आप लोग का यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, 3 या फिर इस प्रकार से आप लोग का होता है। ठीक है, ये आप लोग का मात्रा का प्रयोग या फिर कह सकते हैं या चिन्ह का प्रयोग यहां पर किया जाता है संस्कृत में प्लुत स्वर के लिए। अब प्लुत स्वरों को उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका दीर्घ स्वर, इसे हम लोग द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं क्योंकि इसमें दो स्वरों का उच्चारण किया जाता है। और यहां पर तीसरा जो होता है प्लुत स्वर, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 3 मात्रा का समय लगता है, इसे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर। और ये आपका द्विमात्रिक स्वर, और पहला जो होता है वो आपका एक मात्रिक स्वर। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है और त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे यहां पर कि जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो ये कुल आपकी इनकी संख्या जो होती है वो आपकी 3 होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहला जो होता है वो आपका अग्र होता है। ठीक है, अग्र भाग, जो जीभ का जो अग्र भाग होता है उसके द्वारा जो हम लोग बोलते हैं उसके आधार पर यहां पर बांटा गया है। दूसरा जो होता है वह होता है आपका मध्य भाग। ठीक है, क्या होता है, मध्य भाग। फिर यहां पे जो तीसरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च भाग के नाम से जानते हैं, पश्च भाग। अब यहां पे देखिएगा कि जो अग्र भाग होता है उसके द्वारा हम कौन कौन से स्वर बोलते हैं, तो छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटी बड़ी ए और ऐ, ये 4 ऐसे होते हैं जो कि अग्र भाग के द्वारा बोले जाते हैं। तो अग्र भाग के द्वारा कितने स्वर बोले जाते हैं, आपके 4 स्वर बोले जाते हैं। मध्य भाग के द्वारा अगर देखें तो मध्य भाग के द्वारा केवल और केवल अ हम लोग बोलते हैं। आप लोग खुद बोलकर देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो गई, आपकी 1 हो गई। और इसके बाद पश्च भाग की तरफ अगर हम आते हैं तो पश्च भाग में आपका आ, उसके बाद आपका आगस स्वर जो होता है वह भी इसमें बोला जाता है पश्च स्वर के द्वारा, आगस स्वर। ठीक है, फिर आपका छोटा ऊ, फिर यहां पर आपका बड़ा ऊ, और उसके बाद आपका ओ, और फिर यहां पर आपका औ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके
कुल मिलाकर के कितने हो गए, 6 हो गए। यानी पश्च भाग के द्वारा हम लोग कुल कितने स्वर को बोलते हैं, तो 6 स्वरों को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा पश्च भाग। पश्च भाग फिर से दोहराता हूं, यहाँ पर 6 होते हैं स्वर, आगा स्वर, उ, बड़ा उ, ओ और औ। अब बात करते हैं हम लोग मुखाकृति के आधार पर, यानी मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मुखाकृति के आधार पर हम स्वरों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 4 स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 होते हैं, इनमें पहला अगर हम बात करते हैं तो जो आपका पहला होता है इसे हम लोग संवृत्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संवृत्त स्वर के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर दूसरा जो होता है अर्ध संवृत्त स्वर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर। ठीक है, अर्ध संवृत्त स्वर दूसरा हो गया। वही अगर हम बात करते हैं तीसरा जो होता है वह क्या होता है आपका, तो ध्यान से एक चीज देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का सेशन चलाया जा रहा है, विवृत्त स्वर। ठीक है, विवृत्त स्वर के नाम से हम इसको जानते हैं। वही अगर बात करते हैं चौथा जो होता है इसको हम लोग अर्ध विवृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्ध विवृत्त स्वर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा आप लोग, तो पहला जो होता है वो आपका संवृत्त होता है, दूसरा अर्ध संवृत्त होता है, तीसरा आपका विवृत्त होता है, चौथा जो होता है आपका अर्ध विवृत्त होता है। यानी ये आपके 4 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं संवृत्त के द्वारा हम किनका उच्चारण करते हैं, तो देखिए संवृत्त के द्वारा हम उन स्वरों का उच्चारण करते हैं जिसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, यानी हमारा जब मुंह जो है वो बहुत कम जब खुलता है उसे हम लोग संवृत्त स्वर के नाम से जानते हैं। ये आपके जो होते हैं वो कुल 4 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुल 4 होते हैं संवृत्त स्वर। कौन कौन से होते हैं, छोटी ई होता है, ठीक है, और बड़ी ई होता है, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद आपका छोटा ऊ, फिर यहां पर आपका बड़ा ऊ। ये 4 जो होते हैं वो समृद्ध स्वर होते हैं। और समृद्ध में अगर बात करते हैं तो इनके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा सा हमें अधिक मुख खुलता है। और समृद्ध में क्या होता है कि समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा हमारा मुख खुलता है और इसमें केवल 2 स्वर आपके आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके, तो इनमें आपका ए और ओ आता है। ठीक है, ए और ओ, ए और ओ जो है वो आपका अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है। अब विपरीत स्वर के बारे में बात करते हैं तो विपरीत स्वर यानी इनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक जब मुख खुलता है तो वह आपका विपरीत स्वर कहलाता है और इसमें केवल एक आपका स्वर होता है और वह आपका कौन सा होता है, आ होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, आ होता है। अब बात करते हैं अर्ध विपरीत स्वर के बारे में। तो अर्ध विपरीत जो स्वर होते हैं इनकी अगर बात करते हैं तो ये आपके कुल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इनमें आपका अ, फिर इसके बाद आपका आगस स्वर। ठीक है, फिर यहां पर आपका जो तीसरा होता है वह ए और उसके बाद आपका औ। यानी ये आपके कुल मिलाकर के 4 स्वर हो गए। और अर्ध विपरीत क्या होता है ये समझ लीजिए, अर्ध विपरीत में कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा सा अधिक मुख हमारा खुलता है, इसलिए हम लोग इसको अर्ध विपरीत स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले जो हमारा प्रकार है वह है आपका ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर जो स्वर होते हैं वह आपके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह आपका यहां पर होता है वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर होता है। ठीक है, वृत्तमुखी। और दूसरा जो होता है वह होता है आपका अवृत्तमुखी। ठीक है, क्या होता है, अवृत्तमुखी स्वर होता है। अब ये वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी क्या होता है, तो वृत्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, यानी कि जब हमारा ओष्ठ होता है वह गोलाकार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर उसी को हम लोग यहाँ पर वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। वृत्त का जो होता है वह गोलाकार का होता है, इसलिए हमारा जो मुख होता है जब वृत्त के आकार का हो जाता है उसे हम लोग वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जो हमारा गोलाकार नहीं होता है, यानी गोलाकार होगा तो आपका वृत्तमुखी, गोलाकार अगर नहीं होगा, ठीक है, गोलाकार अगर नहीं होगा तो वह आपका क्या हो गया, अवृत्तमुखी हो गया। अब ये वृत्तमुखी कितने होते हैं, तो वृत्तमुखी कुल इनकी संख्या 4 होती है। क्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन सी, तो उ, बड़ा उ, फिर यहां पर ओ और उसके बाद आपका औ। ये आपकी कितने हो गए, कुल यहां पर आपके 4 हो गए। वही अगर हम बात करते हैं आपका अवृत्तमुखी स्वर के बारे में, तो अवृत्तमुखी स्वर कुल आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा कि अ होता है, इसके बाद आपका आ होता है, फिर यहां पर आपका छोटी बड़ी ए और उसके बाद आपका ए। ये आपके कुल मिलाकर के 6 हो गए। तो यहां पर हमने आप लोग को
आज स्वर के बारे में पढ़ाया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या होता है। ठीक है, स्वरों को हमने बताया आप लोग को अयोगवाह स्वर, आगत स्वर। अयोगवाह स्वर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, जो बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वह 11 होती है। कभी भी 13 मत कहिएगा। जो 12 और 13 होते हैं, यानी दो जो बचे होते हैं, उनको हम लोग अयोगवाह स्वर की श्रेणी में रखते हैं। अयोगवाह स्वर जो यानी कि बिन पेंदी का थोड़ा लोटा कर सकते हैं, जो जिधर चाहे उधर लटक जाता है, यानी जिसको जैसा जरूरत पड़ता है वैसा उसको यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सेशन आज रहा वह स्वर पर आधारित रहा, और कल हम लोग जो सेशन करेंगे वह आप लोग का व्यंजन पर आधारित होगा। और कल व्यंजन पर आधारित जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। सेशन अच्छा लगे जरूर इसको अपने मित्रों में शेयर करिएगा।